गाइज गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? हम भी बढ़िया है। होप करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। एक्चुअली 12:20 हो गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में शादी है, तो हम लोग जा रहे हैं बाराती और अभी तैयार हो गए। तो बारात आएगी दूसरे गाँव से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन हम लोग जाएंगे यहीं ऊपर मिलेंगे बारात के साथ। और मेरी जेठानी जी भी तैयार हो रहे हैं, तो मैं जेठानी जी के घर में हूँ, तो अभी निकलेंगे। और दूसरी वाले जेठानी जी भी आ गए हैं, तो फटाफट से इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाकी मैं तो रेडी होगी, तो चलेंगे फिर। तो दीदी भी तैयार हो गए हैं और अभी हम निकलने वाले हैं। और बाहर इतनी भयंकर वाली हवा चल रही है, इतनी ठंड वाला मौसम हो रखा है इस वक्त। पहले मैंने साड़ी डाल दी थी, उसके बाद मैंने साड़ी उतार के अभी गाउन पहन लिया है, क्योंकि मैं गाउन में कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और दूसरा साड़ी में ना बहुत ठंड लग रही थी, या पेट भी नंगा था यहाँ से, बाजू बिल्कुल नंगी थी। तो यहाँ गाउन के साथ ना मैंने कोटी पहन ली है, क्योंकि भाई हवा बहुत ही भयंकर लग रही है, बाहर ठंडा मौसम हो रखा है और ऊपर तो ऊंचाई में और ज़्यादा ठंड होगी। तो अभी निकलेंगे और बारात साथ मिलेंगे, फिर आपको आगे के ब्लॉग में आज देखने को मिलेगी मेरे देवर की शादी। गाइस यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि ना मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और हवाओं की आवाज़ आ रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत तेज़ हवा थी। तो इसीलिए सास जी ने ना मुझे बोला था कि साड़ी तुमने यूँ ही पहन ली, साड़ी को उतार के तुम लोग गाउन पहन लो, क्योंकि ठंड फिर इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी गाउन में, क्योंकि 2-3 लेयर्स होता है वैसे भी गाउन, और साथ में कोटी भी डाल सकते हैं गाउन के साथ, तो उस करके। और इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी ठंडी, बाई गॉड, ऊपर पहुँचते पहुँचते तो बुरे हाल हो गए थे। और मैं शादी में ही एडिटिंग कर रही हूँ, अगर आपको पीछे से थोड़ी बहुत सी आवाज़ें आ रही होगी डीजे वगैरह की और लोगों की, तो उसको अवॉइड करना प्लीज़, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है वॉइस ओवर करने को, एडिटिंग करने को। 2 दिन से व्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं, दीदी, मेरी दोनों जेठानियाँ और मैं सड़क तक थे। उसके बाद हम हो गए थे बहुत सारे। मेरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारी फैमिली बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, और पैदल बारात थी, तो हम लोग पैदल पैदल एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और हम लोग को थोड़ा ही आगे आना था, उसके बाद हम लोग को बारात भी मिल गई। यहाँ हम सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि आधे लोग ना पीछे रह गए थे और मैक्सिमम लोग ना हम फैमिली वाले ही थे। क्योंकि यहाँ पे शादियों में, जिस टाइम पे शादी है ना हमारे यहाँ पे, उस टाइम पे 2-3 मुहूर्त और है शादी में, और गांव में इधर उधर शादियाँ थी। तो इतना मतलब कि हम लोग ही थे, फैमिली इतनी बड़ी है हम लोगों की, तो फैमिली वाले ही मैक्सिमम थे। बाकी हमारे जो रिश्तेदार है वो थे, जैसे दूल्हे की बहनें वगैरह, बाकी हम भी फैमिली वाले थे जो बहुत सारे हो गए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि दूल्हा जो है ना वो ऊपर वेट कर रहे हैं, मतलब उनको रेस्ट के लिए बिठा रखा है। तो ये देखो, दूल्हे की पालकी, हमारे जो पहाड़ों में होते हैं ना, इस तरह की पालकी होती है, इस तरह से पालकी में दूल्हे को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 से 5 लोग उठाएंगे। और इतना गंदा वाला रास्ता था ना गाइस की क्या बताऊँ, बहुत ही बुरे हाल थे, बहुत ही गंदा वाला रास्ता था। तो मतलब कि दूल्हे को आराम से उठा के आराम से ले जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था यहाँ पे, जितना गंदा रास्ता था यहाँ पर। चलो भैया।
गाइस अभी डांस हो गया है और अभी हम लोग आ गए कुछ खाने पीने। तो सभी जितने बाराती थे ना 1 बाय 1 आ रहे थे और खाए जा रहे थे। तो यहाँ पकौड़े और जलेबी और टिक्की थी, तो हम लोगों ने सभी ने एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया शादी में, मतलब डांस करके ज़्यादा। और गाइस अभी दूल्हे राजा चले गए हैं मंडप पे। तो वो घर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे है मंडप और यहाँ पे था डांस वांस करने के लिए डीजे वगैरह। तो अभी दूल्हे राजा चले गए वहाँ बैंड बाजे के साथ। मीठा जी और अभी इंजॉय करेंगे माय ऑल टाइम फेवरेट पहाड़ी हिमाचली धाम, जो कि बहुत ज़्यादा यमी होती है गाइस। अभी आ गए हम मंडप पे और यहाँ पे हो रहा है कन्यादान। जो लोटा से पानी गिरा रहे हैं दुल्हन की मम्मा, और जिसने दुल्हन को होल्ड करके रखा है वो दुल्हन के पापा है। तो इस तरह से कन्यादान होता है, मतलब कि जो गठरी सी दिखाई दे रही है उसके ऊपर देखो शंख रख रखा है और एक परात और एक लोटे से पानी गिराया जा रहा है और दूल्हे के हाथ पैर से होते हुए पानी गिर रहा है। तो ये दूध वाला पानी होता है आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है क्योंकि ना ध्यान नहीं था अपनी शादी में भी। और मुझे इतना पता है कि जो ये पानी है ना वो एग्जैक्टली मतलब कि एक तार में गिरना चाहिए, इतना मुझे पता है। बाकी का मुझे ज़्यादा नहीं पता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर देना यहाँ पे। तो गाइज़ आप लोगों ने सुने ही होंगे ये पहाड़ी गीत। हमारी जो पहाड़ों में शादी होती है ना, इसके बिना, पहाड़ी गीतों के बिना मतलब कि एक सूनी सी शादी होती है। तो पहाड़ी गीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और शगुन माना जाता है पहाड़ी गीतों का शादी में। तो ये जो आपको धाटू वाली दिखाई दे रही है 2, ये है गीत गाते हैं जो पहाड़ी गीत होते हैं, जिसको शादी के टाइम पर जैसे जैसे जो एक्टिविटी दूल्हा दुल्हन करेंगे उसके अकॉर्डिंग गीत गाएंगे। मतलब ये है कि अभी आ गई हूँ मैं घर और 3 बजे के लगन थे, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी बारात को जाने के लिए। और गाउन ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था तो संभालना मुश्किल है, इसलिए मैंने अभी सूट बदल दिया है। मैं सूट बदलने आई हूँ और दीदी भी आए हैं, मेरी जेठानी जी यहाँ पे। तो अभी कपड़े बदलेंगे। गाउन मैंने उतार दिया है, दूसरा सिंपल सूट पहन लिया है क्योंकि सिंपल ठीक है, शाम को संभाला नहीं जाएगा इसलिए। तो अभी मैं कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। कमीज़ तो मैंने प्रेस कर रखी थी लेकिन सलवार जो है ना प्रेस नहीं करी, तो फटाफट से रेडी होंगी क्योंकि 5 बज गए और अंधेरा जल्दी जल्दी होता है, उतने में बारात में निकल जाएगी। तो फटाफट से रेडी होते हैं। और देखो मेरी मेहंदी कैसी लगी है, तो रेडी होती है फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस बारात चल पड़ी है घर के लिए अभी, और पीछे से आ रही है। अभी कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अंधेरा है। गाइस हम लोग पहुंच गए थे बारात से पहले घर, और हमारे घर में भी जितने भी गेस्ट आ रखे हैं ना उन लोगों को सर्व करना है, जो भी यहाँ पे बन रखा है। तो अभी हम लोग आए हैं सर्व करने। उसके बाद पता नहीं अब कब होनी। थोड़ा शीशा ऐसा हुआ हुआ ना, छीटे छीटे पड़े। चले है गाइस घर के लिए, क्योंकि टाइम 9:30 हो गया, 9:30 10 बजने वाले हैं।